हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प। अगर आपके पास ऐसी कला है, कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं या पॉट्स के ऊपर पेंटिंग करते हैं, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स होते हैं। तो आप घर बैठे उन प्रोडक्ट्स को बनाकर आराम से ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और घर बैठे ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो है भारत की बहुत बड़ी विरासत है। दुनिया चाहे लाखों ही मशीनों के बने प्रोडक्ट के पीछे भाग रही है, लेकिन आज भी भारत की ये विरासत जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं उनकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है और भारत करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट करता है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के अंदर। और भारत सरकार जो इस टाइम है यानी कि मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। जो हाथ के कारीगर हैं या अपनी अपनी कला में माहिर हैं, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को किसी प्लेटफॉर्म पर लाकर बेच सकें, इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बहुत ही अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड करवाए हैं जहां पर जाकर वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है भारत सरकार का। तो इसी तरह आप भी, अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है, आप मतलब हैंडीक्राफ्ट्स की कोई आइटम्स बनाना जानते हैं। वैसे तो ये जो कला है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चलाते हैं, यानी कि वो कला आगे से आगे चलती जाती है। ये हमारी इसलिए विरासत कहलाती है क्योंकि परिवारों के पास ही ये कला है। और अगर आज हम देखें कि हम किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं ऐसी आइटम्स को बनाना, तभी भी हम उतने परफेक्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि जो असली कला है वो इन्हीं से सीखी जा सकती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप जाकर ये चीज़ें सीख सकते हैं। यानी कि अगर पहले की सोच के हिसाब से चलें कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तो बहुत थी, लेकिन उन कारीगरों को कोई ज़्यादा पूछता नहीं था, कहाँ जाके माल ज़्यादा बेचें, उनको कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन हो जाने की वजह से और भारत सरकार के इसमें एफर्ट्स जुड़ जाने की वजह से आज बहुत आसान हो गया है कि अगर आपके पास ऐसी कोई कला है तो आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं और घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। यानी घर बैठे मेहनत करिए और घर बैठे ही आप इसको सेल भी कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट का हुनर भी एक बहुत बड़ा हुनर है। जिसके पास भी ऐसा कोई हुनर है और घर में लगता है कि हम खाली भी हैं और हमारे पास हुनर भी है, तो उसको ये काम करके देखना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि इसकी डिमांड है। भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग डेकोरेशन के लिए या यूज़ करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं जिसमें हाथ के बनी कारीगरी का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है। हाथ से बने मतलब डिज़ाइंस उसमें होते हैं। मतलब ऐसी आइटम्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। विदेशों में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाथ के जो बने प्रोडक्ट हैं उनकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पर मतलब उनके दिल से, उनके हाथों ने बहुत ही कुछ अच्छी कला उसमें निखार के बनाई होती है। तो ऐसे चीज़ों को विदेशों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ये करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आज इसी पर सारी बात करते हैं कि हमारे पास सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का एक हुनर है, उसको हमने घर से ही एक बिज़नेस बना लिया, एक एंटरप्रेन्योर बन गए हम। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन मेन है कि आपके पास ये हुनर होना चाहिए। जिसके पास है वो कर सकता है। अगर उसे नहीं पता कि हम कैसे करें, हुनर तो हमारे पास है लेकिन हम कैसे करें वो नहीं पता। तो आज की वीडियो में मैं हैंडीक्राफ्ट की ये सारी टिप्स आपको दूंगी कि अगर आपके पास हुनर है तो आप इसको कैसे काम को कर सकते हैं। तो आज सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि ये कला अगर हमें सीखनी है तो हम कहाँ से सीखें। ये कला असल में अगर आपको सीखनी है तो उन्हीं परिवारों से सीख सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, यहाँ पर आप सीख सकते हैं। KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़
कमीशन, यहाँ पर ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं उडमी से, कोर्सेरा से, और यूट्यूब पर फ्री में भी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स ने ऐसी वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हैं। और कुछ ऐसे एनजीओ और लोकल प्रशिक्षण केंद्र भी बने हुए हैं जहाँ पर कि युवाओं को और महिलाओं को सिखाए जाते हैं स्किल्स। तो कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि भारत में हैंडीक्राफ्ट्स कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं और कैसे प्रोडक्ट वो होते हैं। तो भारत का हर राज्य जो है, हर स्टेट जो है, अलग कला के लिए फेमस है। यानी कि हर राज्य के पास अलग हुनर है, अलग कला है, हैंडीक्राफ्ट हो या कोई और आइटम हो। हर राज्य का अपना ही स्टैंडर्ड है, अपनी ही कला है, अपना ही हुनर है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान जो है, हैंडीक्राफ्ट आइटम की आज हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर आप क्या देखेंगे हैंडीक्राफ्ट्स में? ब्लू पॉटरी जो है वो ज़्यादा बनती है, मोजरी है, कठपुतली है, लकड़ी की नक्काशी है। ऐसे काम जो है हैंडीक्राफ्ट्स के राजस्थान के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर गुजरात में बंधेज, कच्छ कढ़ाई और धातु कला, ऐसी चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के बीच में आती हैं, ये ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अंदर चिकनकारी, बनारसी सिल्क, जरी का काम और संगमरमर पर नक्काशी, ऐसे काम वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गोंड, चित्रकारी, बाग प्रिंट, ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। पंजाब में फुलकारी है या लकड़ी पर बनी नक्काशी है, पंजाबी जुत्ती है, ऐसी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की आइटम्स पंजाब में ज़्यादा होती हैं। पश्चिम बंगाल में कांथा कढ़ाई और डोकरा आर्ट, इस तरह की आइटम्स हैंडीक्राफ्ट में बनती हैं। ओडिशा के अंदर पत्तचित्र और पत्थर की नक्काशी, टसर सिल्क, इस पर काम होता है ओडिशा के अंदर ज़्यादा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर पश्मीना है, कालीन है और वुड इनले है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तमिलनाडु के अंदर कांसे की मूर्तियाँ या तंजावुर पेंटिंग्स, ऐसी आइटम्स होती हैं। नागालैंड और मणिपुर में बांस और बेत से बने प्रोडक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। केरल के अंदर कोइट मैट और कथकली मास्क, ऐसी आइटम्स होती हैं। यानी आइटम्स तो वो और भी ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन कुछ जो फेमस चीज़ें हैं हर स्टेट की अलग, यानी कि हर स्टेट के पास अपनी ही कला है, तो उसी हिसाब से फिर डिमांड भी होती है विदेशों में। मतलब एक स्टेट के आर्ट की तरह भी वहाँ देखा जाता है कि ये केरला की आइटम है, ये पंजाब की आइटम है, ये मध्य प्रदेश की आइटम है, ये राजस्थान की आइटम है। इस तरह से प्रोडक्ट जब बायर को दिखाए जाते हैं तो बड़े खुश होकर वो उन प्रोडक्ट को देखते हैं और ऑर्डर्स करते हैं, और बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है हैंडीक्राफ्ट में भारत से, ठीक है। तो आप लोग अपने भारत के अंदर ही बहुत काम कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा हुनर है तो। अब टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स क्या क्या होते हैं? कपड़ा हस्तशिल्प जो है उसमें हैंडीक्राफ्ट होता है, जैसे बंदेज और ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक, चिकनकारी, कांथा, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये कपड़ा हस्तशिल्प, यानी कि कपड़े का कोई हैंडीक्राफ्ट है तो उस पर होती है। लकड़ी का काम है तो फर्नीचर, खिलौने पर नक्काशी होती है। धातु हस्तशिल्प का है तो पीतल, कांसा, चांदी, इन पर होती है। पत्थर की कोई नक्काशी है तो संगमरमर की मूर्तियाँ, मंदिर सजावट के लिए, तो ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में आती हैं। पेंटिंग, चित्रकला, मधुबनी, वारली आर्ट, पेंटिंग्स, इस तरह की जो आइटम्स हैं ये पेंटिंग्स के अंदर आती हैं। जैसे गोंड आर्ट है, तंजावुर आर्ट है, ये सारा कुछ, ठीक है, तो ये पेंटिंग आर्ट के अंदर आता है। कढ़ाई और सिलाई का जो कला है, जिसमें जरी का वर्क है, मिरर वर्क है, सूती या कश्मीरी कढ़ाई है, तो ये सब हैंडीक्राफ्ट में आती हैं। बांस या बेत शिल्प, जो घरेलू सजावट की प्रोडक्ट होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं, बांस और बेत से, ठीक है। तो इस तरह जो मतलब कि जो हैंडीक्राफ्ट्स की टाइप्स होती हैं, मतलब कितनी तरह की हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं वो मैंने बताई आपको। कपड़े पर है, लकड़ी पर है, धातु पर है, पत्थर पर है, पेंटिंग्स हैं, कढ़ाई और सिलाई है, बांस या बेत शिल्प है, यानी कि इन सब चीज़ों पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाई जाती हैं।
उसके बाद है कि अगर हमारे पास हुनर है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का, तो हम इनको कैसे सेल करें। देखो, ऑफ़लाइन तो आप कैसे भी सेल कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आपने प्रोडक्ट अपने घर में बना के रखे तो आप मार्केट्स में आ सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव के पास हुनर ज़्यादा है ये, अगर आप गांव में रहते हैं, प्रोडक्ट आपने बना रखे हैं, तो आप शहरों में निकल सकते हैं और मार्केट्स में इस माल को देके जा सकते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं ऐसी जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आपसे ख़रीद लेंगी और अच्छे दामों पर बाद में बेचेंगे, आपको भी सही दाम मिल जाएगा। तो आप अपनी आइटम्स को शहरों में लाकर बेच सकते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पर या किसी मार्केट में आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ऑफ़लाइन तो बहुत तरह से आप काम कर सकते हैं अपने एफ़र्ट्स के थ्रू। और ऑफ़लाइन करने के लिए आपको बस ये है कि आने जाने का जो है वो एक आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ये काम कर सकते हैं। और आप अगर आपको लगता है कि हम यहीं बैठे करें, गांव के अंदर हैं, वहाँ पर हुनर है, हमने प्रोडक्ट भी बना रखे हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन आना चाहिए। आप अपनी मतलब घर में जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उस नाम से अपना एक घर में बिज़नेस का नाम दें कि मैं ये वाला हैंडीक्राफ्ट बनाती हूँ या बनाता हूँ। ठीक है, तो आपने एक पूरी कंपनी एक तरह से बनाई, एक तरह से अपना बुटीक बनाया कला का। ठीक है, तो उसको आपने उसमें प्रोडक्ट आप रखिए जो भी आपने आइटम्स बनाई हैं, और उसी नाम से जो आपने नेम रखा है उसको आपने उसी नेम से ऑफ़लाइन आसपास या दूर शहरों में मार्केट में आपने अपने नाम के साथ आना है। ठीक है, उसके बाद आप उसी नेम से अपना फेसबुक पेज भी बना सकते हैं, उसी नाम से आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, उसी नाम से आप यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को लेकर आप खुद अपने एफ़र्ट्स के साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अमेज़ॉन इंडिया के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में आप कर सकते हैं, मीशो पे कर सकते हैं, क्राफ्ट्सविला इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंडिया मार्ट के थ्रू कर सकते हैं, शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना के कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस ये क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये वाले ऑनलाइन आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को घर बैठे भी सेल कर सकते हैं। अब इनके साथ हम काम कैसे करें, वो उसके लिए अलग अलग वीडियोस पे वर्क करना होगा कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लेकर आना है तो हम कैसे लेके आएंगे, फ्लिपकार्ट के साथ कैसे काम करेंगे, तो उन पे अलग वीडियोस बनेगी। आज मैंने आपको बेसिक बताया कि अगर आपके पास हैंडीक्राफ्ट का हुनर है तो इसको वेस्ट ना जाने दें, आप इसमें काम करिए। इसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है भारत के अंदर भी और विदेशों में भी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप भारत में ही काम कर सकते हैं या विदेशों तक इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफ़लाइन तरीके और भी बहुत सारे होते हैं। एक तो मैंने बताया कि अगर आप मान लो गांव में रहते हैं और आपने प्रोडक्ट्स बनाए तो आप शहरों में निकलिए और बहुत सारी दुकानों पर अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, या सीधे मार्केट्स में आकर आप कभी कभी वीकली कोई मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेच के जा सकते हैं, या फिर आप लोकल मेले जो लगते हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। हाट हैं बहुत सारे, वहाँ पे स्टॉल लगते हैं, वहाँ कर सकते हो, जैसे हुनर हाट वगैरह ऐसी, तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट ला सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट बहुत बिकते भी हैं। ठीक है, और हैंडलूम्स के हैंडीक्राफ्ट के एक्सपो लगते हैं, वहाँ कर सकते हैं। कोई बुटीक है उसको दे सकते हैं, गिफ्ट शॉप के साथ टाई अप्स कर सकते हैं, जो गिफ्ट की आइटम्स ही रखते हैं जो शॉप्स, उनसे सीधा टाई अप कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे आपको दे देंगे, तो आपका प्रोडक्ट बिक गया, अब आगे वो कितने का भी बेचें। तो इस तरह से आप अपनी कला से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको रास्ते पता होने चाहिए कि हम कैसे करें। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं ऑफ़लाइन भी ऑनलाइन भी आपको काम करने के। अगर आपके पास हैंडीक्राफ्ट का हुनर है तो इसको वेस्ट ना जाने दें, इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। ठीक है, उसके बाद है कि आप प्राइवेट एग्जीबिशंस में भी जा सकते हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट लगा सकते हैं, वहाँ आपको ऑर्डर मिल जाएगा कि इतने पीस हमें बना दीजिए। ठीक है, फिर लोकल दुकानों के ऊपर आप सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि गांव से आप निकलकर बाहर दुकानों पर अच्छी सप्लाई दे सकते हैं, प्रोडक्ट बनाते रहिए और यहाँ सेल कर दीजिए। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसमें हमारी इनकम कितनी होगी। इनकम इसमें अच्छी ही होती है। अगर आप घरेलू यानी
कि भारत के अंदर ही इसको बेचते हैं, तो आपने जो भी उसमें लागत लगाई उससे 30% से लेकर 100% तक आप इसमें मार्जिन कमा सकते हैं। आप एग्जाम्पल लेके चल लो कि आपने 20 रुपये का एक दिया तैयार किया हाथ से, उसको आप भारत में 60 रुपये का बेचिए या 100 रुपये का बेचिए, ठीक है, और यही दिया जो है विदेशों में $5 यानी 400-500 का भी बिक जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से आपको इतना मार्जिन इसमें मिलता है, क्योंकि हाथ की जो कला है, डेकोरेटिव जो आइटम है, ये जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग इसकी कीमत देते हैं, उनको पता है कि हाथ से बना हुआ पीस है, इसमें मेहनत लगी है, कारीगरी है, तो इसमें आपको दाम अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी हुनर है, मान लो आपके पास ब्लॉक प्रिंटिंग का ही हुनर है, आपको ब्लॉक प्रिंटिंग आती है जो फैब्रिक्स पे होती है, उसके प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं, कुर्तीज़ पर कर सकते हैं, दुपट्टे पूरे हैं उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसी आइटम्स आपको आती हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई पॉट्स हैं जैसे बने हुए, उसके ऊपर पेंटिंग्स करनी है, जो फ्लावर पॉट्स वगैरह घरों में डेकोरेटिव आइटम्स में आते हैं, उस पर पेंटिंग है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, अनगिनत चीज़ें हैं। आप जो भी किसी प्रोडक्ट के अंदर माहिर हैं आप, और बॉटल आर्ट है, आजकल बॉटल आर्ट भी बहुत चलता है, यानी बॉटल्स के ऊपर आर्ट बनाकर किसी भी तरह का डेकोरेट करके उसमें फ्लावर्स वगैरह रखने का, तो ये आर्ट भी बहुत चलता है, बॉटल आर्ट, ठीक है। तो इस तरह की आइटम्स आप में अगर आप माहिर हैं तो आप कर सकते हैं, ये घर से ही आप बिज़नेस तैयार कर लेंगे। यानी घर के अंदर आपने अगर प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं, आपको आते हैं, वो कैसा भी हैंडीक्राफ्ट है, तो कोई भी आइटम आपने घर में अगर बना के रखी हुई है, कोई भी वो प्रोडक्ट है, चाहे बैठने के लिए मैट ही बना रखी है, छोटा सा कालीन ही बना रखा है, या कोई वुड की आइटम है, जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, आपने बना के रखी हैं, लेकिन उसको बेचने से पहले आपको घर में एक छोटा सा बुटीक ही खोलना पड़ेगा किसी भी नाम से, कि हैंडीक्राफ्ट, ये हैंडीक्राफ्ट, और बुटीक नाम दे सकते हैं, कैफ़े नाम दे सकते हैं, हार्ट नाम दे सकते हैं, आप जो भी आपको सही लगे। एक छोटा सा घर में आपको बिज़नेस का एक कॉर्नर बनाना पड़ेगा, चाहे आपके घर में जगह छोटी सी है, आपको लगे कि यहाँ पर ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा काम है, घर से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इसको ऑनलाइन ले जाइए, ऑफलाइन इसमें हार्ड वर्क करिए, बनाते जाइए और बेचते जाइए। ये बहुत ही बढ़िया कला है, और जिन परिवारों के पास ये कला है उनके तो क्या ही कहने, उनको बस अगर नहीं पता कि हमें ऑनलाइन कैसे आना है या फिर हम ऑफ़लाइन भी कैसे इनको सेल करें, तो उनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन तक ऐसी वीडियोस पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर उनको फिर और वीडियोस की ज़रूरत पड़े तो उनको और ज़्यादा गाइड किया जा सकता है। वैसे मैं इस पर और वीडियोस बहुत सारी लाऊंगी, इसमें व्यूज़ आए या ना आए, उन तक कभी ना कभी ऐसी वीडियोस पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, जिनके पास कला है, जिन परिवारों के पास, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे सेल करें, कैसे कमाई करें, कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग भी, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारा इंटरेस्ट है इसमें, तो आप सीख सकते हैं किसी भी जगह से, इसको सीखकर छोटा सा घर से ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इंटरनेशनली अगर अपने प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो आपकी इनकम 5 गुना ज़्यादा होगी भारत से, ठीक है। और ब्रांड बन जाएगा, जब नाम हो जाएगा एक कि ये वाला बुटीक है, ये वाली हार्ट है, यहाँ से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हम लेते हैं, एक नेम बन गया आपका, फिर आपको बहुत अच्छी इनकम होने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी बातें हैं, वो भी ध्यान रखनी होगी। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसकी हमें फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। जो हमारी फ़ोटोग्राफ़ी है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए, एचडी होनी चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट आप किसी को दिखाएं तभी आप सेल कर पाएंगे। जब आप ऑनलाइन आएंगे आपको प्रोडक्ट की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आकर्षित होनी चाहिए, मतलब इम्प्रेसिव होनी चाहिए, दूसरे को देखने में अच्छी लगनी चाहिए पैकिंग। और सेफ्टी का आपने पूरा ध्यान रखना है, यानी कि प्रोडक्ट को आप पैक कर रहे हो, ऐसे नहीं कि बस ऐसे लिफाफे में डाला और आपने प्रोडक्ट दे दिया, नहीं, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, यानी कि उसको पैक करने का जो हुनर है वो भी आपने सीखना है। पैकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब किसी जगह से हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं जिसकी पैकिंग अच्छी नहीं होती, हम बहुत बातें घर में बोलते हैं कि देखो कैसे पैक करके भेजा है, तो ये सही नहीं है। मतलब पैकिंग का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। आपके प्रोडक्ट की तो वैल्यू है ही है, उसकी क्वालिटी तो है ही है, आपने पैकेजिंग पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। पहला फ़ोटोग्राफी पे, दूसरा पैकेजिंग के ऊपर, उसके अंदर सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और उसको इम्प्रेसिव भी बनाना है, ठीक है।
उसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये आपके पास कैसी होनी चाहिए, यानी कि आपने कॉस्टिंग करनी है पहले। उसमें क्या क्या लगाओगे, अपनी मेहनत को ऐड करोगे, जितना आपने रॉ मटेरियल लगाया वो ऐड करोगे, फिर उसके बाद पैकेजिंग में जितना खर्चा आया वो लगाओगे, फिर उसके बाद आप उसका टोटल प्राइस निकालोगे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर आपको काम करना होगा। ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट बना रखा है, हम मुंह से बोल देंगे कि ये 200 का है, ये 100 रुपये का है, ऐसे नहीं करना है। इसकी पूरी आपने कॉस्टिंग करनी सीखनी है। तो ये 3 हुनर आपके पास मेन है इसमें होने। एक तो आपको प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी सीखनी है, दूसरे नंबर के ऊपर आपको पैकेजिंग का हुनर लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको प्राइसिंग का हुनर लेना है, उसमें भी आप माहिर बनेंगे तभी आप कुछ कमा पाएंगे। यानी कि आपको कॉस्टिंग करनी है, कैसे करते हैं वो सारा सीखना है कि हमने जो माल ख़रीदा कहीं से, जिसको बनाने के लिए छोटा सा एक कपड़ा लिया, उसको बनाया, वो कितने का था, ठीक है, फिर हमारी उसमें कितनी मेहनत लगी, फिर हम पैकेजिंग करेंगे उसकी, तब वो क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो सारी काउंट करके फिर आप उसका रेट बनाएंगे। सारी चीज़ों का हिसाब लगाने के बाद इस तरह से कॉस्टिंग होती है। तो इन चीज़ों को आपको सीखना होगा। अगर ये चीज़ें आप सीखोगे तभी काम कर पाओगे, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट आइटम है या कोई और आइटम है, ठीक है। तो इन चीज़ों की अगर आपको नॉलेज होगी, आप इसमें एक्सपर्ट होंगे, तभी आप अच्छा कमा पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही अगर अंदाजे से करेंगे फिर आपको नुकसान भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अंदाजे से नहीं, प्रॉपर सीख कर आपको काम करना है, ठीक है। तभी आप कुछ अपने प्रोडक्ट को वैल्यू दे पाएंगे, उसको एक ब्रांड की तरह बना पाएंगे। छोटी सी चाहे एक ही आइटम पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पेन होल्डर बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर, तो आप उसी में ही काम कर रहे हैं, आपके पास उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो उसी को सेल कर रहे हैं आप। लेकिन उसको आपने सारी चीज़ों पे फिर ध्यान देना है, उसकी कॉस्टिंग पे, उसकी फ़ोटोग्राफी पे, उसकी पैकेजिंग पे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये स्किल्स आपको सीखने होंगे, ये बहुत ध्यान ज़रूरी स्किल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ हमें ध्यान रखना होगा डॉक्यूमेंटेशन का भी। जब हमने छोटा सा एक चाहे बुटीक ही खोला है, अगर जीएसटी की ज़रूरत है तो जीएसटी लीजिए, और अगर हमने कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट को भेजना है यानी विदेशों में भेजना है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी लेना होगा। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको एजुकेट होना होगा, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाकर रखिए, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर शॉर्ट्स। अपने प्रोडक्ट और अपने फेस के साथ आप आते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने बुटीक या जो भी आपकी शॉप का नेम है या आपके बिज़नेस का नेम है वो बताते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है। आपके प्रोडक्ट को लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ ये बनता है, जिसको चाहिए होगा वो ज़रूर ही आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हैंडीक्राफ्ट्स में भी काम कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया कला है, बहुत ही बढ़िया हुनर है जिनके पास है, और इसमें अगर आप अच्छा काम करने लग जाते हैं तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे इसमें। ये नहीं कि आप इसमें मार्जिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। फिर धीरे धीरे भारत से बाहर भी आप बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ जाएगी, तो आप विदेशों में भी हैंडीक्राफ्ट आइटम को बेच सकते हैं। तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट के ऊपर मैं अभी और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, जिसमें मतलब कि अगर अमेज़ॉन पे हमने काम करना है तो हम कैसे कर पाएँ, फ्लिपकार्ट के थ्रू करना है तो कैसे कर पाएँ, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम काम कैसे करें, वो भी उस तरह की बातचीत भी मैं आपके साथ सारी करूँगी, जिससे आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी कि अगर हमें ऐसी किसी प्रोडक्ट का हुनर है तो हम फिर इसको सेल कैसे करें, ठीक है। ऑफलाइन तो आपको हार्डवर्क करना ही है, ऑफलाइन के तो बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है उनके लिए भी वीडियोस मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं इनको ज़रूर शेयर करा करो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा ढूंढ रहा हो ऐसी चीज़ कि हमें ये चीज़ कैसे करें हम, तो यहाँ से कोई पॉइंट उनके क्लिक कर जाए और उनके काम आ जाए, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशंस किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।